पुराने डब्बे या बॉक्सेस से, तो हम सब कभी ना कभी कुछ ना कुछ DIYs ट्राई करते हैं। मैंने भी आपके साथ कई सारे ऐसे आइडिया शेयर किया है जो मैं किचन के ही जो वेस्ट मटेरियल्स होता है उससे शेयर किया है। सो आज मुझे लगा कि फूड आइटम से जो वेस्ट निकलता है क्यों ना उससे कुछ ट्राई किया जाए। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएट कॉस्मेटिक्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज के इस वीडियो में, जैसे पहले ही मैंने कहा कि इसमें कुछ ऐसे DIYs मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो फूड आइटम्स के वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उससे मैं क्रिएट करने वाली हूँ। ऐसे तो मेरे पास बहुत सारे आइडियाज थे, एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, तो मे बी मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊं। तो इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, तभी तो आगे के सारे अमेजिंग आइडियाज आपको सबसे पहले नोटिफाई होगा। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप ये सारे अमेजिंग आइडियाज आपको बहुत ही पसंद आएंगे। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन। तो यहाँ पे मैंने लिया है इस तरह का एक कोकोनट शेल एंड इसको मैं एक जग के शेप में बनाना चाहती हूँ। तो जिसके लिए अपर बॉडी के शेप को टू मेक इट अ प्रॉपर जग लाइक स्ट्रक्चर, मुझे यहाँ ऊपर में एक बॉटल को कट करके इस तरह से फिक्स करना पड़ा। अब ये बॉटल का पार्ट बॉटल का जो सर्कमफेरेंस है वो इस कोकोनट शेल के साथ मैच नहीं कर रहा था, थोड़ा सा गैप रह रहा था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक जूट रोप को भी इस तरह से फिक्स कर दिया है सो दैट ये बहुत अच्छे से फिक्स रहे। एंड इसको मुझे अलग से पेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग, आपके पास जिस तरह का भी है, आप जिस शेप में भी चाहते हो वैसा आप अपने से बना सकते हो। तो यहाँ पे देखो, ये स्ट्रक्चर को इस तरह से फिक्स करने के बाद अब मुझे यहाँ पे जैसे जग दिखता है, एक हैंडल होता है एंड देन ये एक और स्ट्रक्चर होता है जहाँ से वाटर को आप पोर करोगे। तो इन दोनों स्ट्रक्चर को मैंने पेपर से इस तरह से रोल करके एंड एक तरफ इस तरह से कार्डबोर्ड का एक पीस को कट करके हैंडल को फिक्स कर दिया है। अब इन सारे को हॉट ग्लू गन से मैंने पेस्ट किया है एंड उसके बाद पूरे को मुझे कवर करना है यूजिंग दिस जूट रोप। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप इसके बदले कुछ भी रोप का यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट ये जो ग्लू गन से मैं यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ, आप इसके बदले फेविकॉल, फेविबॉन्ड किसी से भी पेस्ट कर सकते हो। ग्लू गन हमेशा मैं यूज़ इसलिए करती हूँ क्योंकि ये बहुत क्विक होता है, इंस्टेंटली ये फिक्स हो जाता है थिंग्स, तो इसलिए मैं ज़्यादातर ये हॉट ग्लू गन ही प्रेफर करती हूँ। अब देखो ये स्ट्रक्चर कितना ब्यूटीफुली निकल के आया है। बहुत ही ईजी है, सिर्फ इसको राउंड एंड राउंड कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली इस तरह का ये दिखने लगेगा। एंड इसके साथ साथ ये जो हैंडल एंड ये वाला पोर्शन था, इन दोनों को भी मैं जूट रोप से ही रैप कर दूंगी। तो ये पूरा मेरा जो जग का स्ट्रक्चर है वो रेडी हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं इसमें इस तरह से फायर के हेल्प से जितने भी एक्स्ट्रा जो ये रेशे जो रहते हैं उन सारे को इस तरह से बर्न कर दे रही हूँ। आप अगर ये स्टेप करते हो तो बी केयरफुल, बहुत ज़्यादा फायर आपको एक जगह पे नहीं प्लेस करना है, अदरवाइज ये जूट है तो बहुत जल्दी इसमें फायर कैच भी कर लेगा। बट सिर्फ इस तरह से हल्के हल्के से कर दोगे तो जितना भी एक्स्ट्रा जो पोर्शंस था वो सारे बहुत अच्छे से जल जाएगा एंड देन पूरा स्मूथ हो जाएगा। अब इसके बाद इसके ऊपर मैंने फेविकॉल का एक थिन सोल्यूशन भी यहाँ पे अप्लाई किया है, क्योंकि ये जहाँ पे पूरा इसमें तो एवरीवेयर आई डिडंट यूज़ द हॉट ग्लू गन, कहीं कहीं पे ही मैंने यूज़ किया था। तो पूरे को और भी अच्छे से स्टडी करने के लिए एंड देन पेंट करना भी इसमें बहुत ईजी हो जाता है अगर आप इसमें इस तरह से अगर यूज़ करते हो फेविकॉल का सोल्यूशन। अब यहाँ पे ये ऐसे तो कोकोनट ये नीचे से ये स्टैंड नहीं कर रहा था, तो मुझे लगा कि नीचे में इस तरह से एक बॉटल का कैप को इस तरह से अगर फिक्स कर देते हैं तो ये अच्छे से स्टैंड भी करेगा। तो ये मैंने बाद में ऐड किया एंड इसमें भी इस तरह से, तो ये आप देख लेना, अगर आपको इस पर्टिकुलर शेप का अगर चाहिए तो आप ऐसे लगा सकते हो। अगर आपका बॉटल अगर ऐसे ही स्टैंड कर रहा है तो आप उसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो अब ये सारा जब बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है, पेस्ट हो गया है, तो इस पर मैं अब पेंट करना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे मैं एक्रिलिक पेंट्स का यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही इजी है, सिंपल रैंडम पैटर्न्स ही मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी। एंड ये जो कोकोनट का जो पोर्शन है
तो यहाँ पे मैं इसको नेचुरल कलर ही रखना चाहती हूँ, इस पर कोई डिज़ाइंस मैं नहीं बनाऊंगी। बाकी ये जो जूट वाला पोर्शन है इसमें इस तरह से ट्रायंगल्स, कुछ फ्लोरल काइंड ऑफ प्रिंट्स, ये सारे मैं ऐड करूँगी। एंड बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब इसको एकदम भरना नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही बस डिज़ाइंस। एंड स्पेशली ये पर्टिकुलर डिज़ाइंस मैं इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि मैं जहाँ पे इसको प्लेस करने वाली हूँ वहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक वॉल का एक पोर्शन इस तरह के जूट रोप के साथ बहुत सारे लाइक वॉल हैंगिंग्स काइंड ऑफ बनाए हैं। वो आपको जहाँ पे जब इसका मैं स्टाइलिंग आपको इस साथ शेयर करूँगी तो वो भी आपको दिख जाएगा। इनफैक्ट वो वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। तो सेम वैसा ही मैं मतलब एक पूरा एक साथ कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए दोनों, इसलिए इस तरह से मैंने यहाँ पे डिज़ाइंस बनाए हैं। डिज़ाइंस बिल्कुल ऑप्शनल है, आप कुछ भी यहाँ पे डिज़ाइंस बना सकते हो। थोड़े बहुत मैंने मिरर्स भी ऐड किया है सो दैट ये ब्यूटीफुल भी लगे एंड साथ में जैसे बताया कि उसके साथ इसको कॉम्प्लीमेंट भी करना है, इसलिए इस तरह से मैंने मिरर्स ऐड किया। तो आप इसका फाइनल आउटकम देख लेना और देखो कितना इजी है, सिंपल है इसको क्रिएट करना। बिल्कुल ही यूनिक एक आपके पास इस तरह का एक आइटम हो सकता है, डेकोरेटिव पीस हो सकता है एट मतलब बिल्कुल ही ज़ीरो कॉस्ट में। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करना और ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि ये आइडिया आपको कैसा लगा। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वन, तो यहाँ पे मैंने लिया है इस तरह का एक स्वीट कॉर्न। ये स्वीट कॉर्न का जो ये बाहर का ये पोर्शन है ये तो वेस्टेज ही है, इसको आप फेंक देते हो, बट इससे भी कई सारे DIYs बन सकता है। इस वीडियो में मैं सारे तो इंक्लूड नहीं कर पाऊंगी बिकॉज वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट में भी मैं इस पर्टिकुलर थिंग के साथ बहुत सारे DIYs आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वो वीडियो चेक करना। एंड उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को भी क्लिक करना पड़ेगा, तभी तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और वो आप चेक कर पाओगे। तो चलो अब इस पर्टिकुलर DIY की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इस तरह से एक प्लास्टिक का कंटेनर लिया है एंड सिंपली मुझे ये जो बाहर का ये जो लाइक इसको क्या ही कहते हैं, जो भी कहते हैं, उसको इस तरह से इसको रैप करना है। किसी भी शेप में आप रैप कर दो, लाइक सिर्फ इसको आपको पेस्ट ही करना है इसके बाहर वाले पोर्शन पे। तो यहाँ पे आप हॉट ग्लू गन का यूज़ कर सकते हो, आप फेविकॉल का यूज़ कर सकते हो। अगर ये सॉफ्ट रहे, लाइक ये तो मेरे फ्रिज में काफ़ी टाइम से ये पड़ा हुआ था स्वीट कॉर्न, मैंने देखा नहीं था, तो इसलिए इसका जो ये बाहर का ये छिलका है ये थोड़ा सा ड्राई काइंड ऑफ हो गया है, बट अगर ये सॉफ्ट रहे तो बहुत ही इजीली पेस्ट हो जाएगा एंड इससे बहुत अच्छा एक टेक्सचर भी मिलेगा। जिसको भी आप रैप कर रहे हो वो बहुत एक अच्छा टेक्सचर मिलेगा और बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा कि ये आपने इसके अंदर कुछ और फिक्स किया है या नहीं। तो आप इस तरह के प्लास्टिक के जो भी कंटेनर्स है उसको आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो इनटू अ ब्यूटीफुल कंटेनर, जो कि लगेगा कि नेचुरल फाइबर से ही बना हुआ है। आप इस तरह से कोई भी लाइक कार्डबोर्ड के बॉक्सेस को आप रैप कर सकते हो, आप प्लांटर बना सकते हो, आप बहुत कुछ इससे ट्राई कर सकते हो। मैं बहुत सारे आइडियाज़ पहले ही बताया कि आगे भी शेयर करने वाली हूँ। तो देखो ये सारे को मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। पहले मैंने फेविकॉल का यूज़ किया है एंड देन थोड़ा सा कहीं कहीं पे मैंने हॉट ग्लू गन का भी यूज़ किया है एंड देन सारे बहुत अच्छे से स्टिक रहे, इसलिए इस तरह से क्लिप से इसको फिक्स कर दिया है। अब पूरे को ही कवर किया है मैंने, बाहर के पोर्शन को भी एंड अंदर के पोर्शन को भी। तो ये अच्छे से ड्राई होना है एंड देन हम इसके आगे वाले स्टेप पे जाएंगे। तो अब नेक्स्ट मॉर्निंग देखो ये कितने अच्छे से फिक्स हो गया है, पूरा अच्छे से ये स्टिफ हो गया है। अब ये बिल्कुल भी टूटेगा नहीं, मतलब निकलेगा भी नहीं। तो ये बाहर से तो देख के बिल्कुल ही लग रहा है कि ये इसी से वीव किया गया है, क्योंकि इसमें जितने भी लाइंस काइंड ऑफ जो ये टेक्सचर है ये बहुत ही ब्यूटीफुली निकल के आया है। एंड हम इसको एक्रिलिक पेंट से पेंट भी करने वाले हैं बिकॉज ये मुझे थोड़ा ब्राइट एंड कलरफुल चाहिए था। एट द सेम टाइम मैं ये भी चाहती थी कि इसका जो नेचुरल फाइबर जैसा ये लुक रहे वो भी मतलब रहे।
तो यहाँ पे मैंने एक बहुत ही ब्राइट रेड कलर क्रिएट किया है, जिसमें मैंने रेड, ऑरेंज एंड येलो को मिक्स करके इस तरह से यहाँ पे पेंट किया है। एंड इसको मैंने रैंडमली जैसे तैसे मतलब पेंट कर दिया है। एंड इसके ऊपर से मैं और हाइलाइट्स भी दूंगी, सो दैट जितने भी ये लाइंस, ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि लाइंस भी कितने अच्छे से समझ में आ रहा है, बट जब हम इस पे थोड़ा सा और शेड्स देंगे तो ये और अच्छे से समझ में आएगा। मुझे नहीं पता यहाँ पे आपको स्क्रीन में कितना समझ में आ रहा है, बट यहाँ पे मैं एक ऑरेंज कलर से इस तरह से हाईलाइट्स करूँगी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ये टेक्सचर है। लाइक जहाँ जहाँ पे ये स्ट्रेट है उसमें मैं स्ट्रेट स्ट्रोक्स डालूंगी, जिधर से ये वर्टिकल है उधर से मैं इसमें वर्टिकल स्ट्रोक्स डालूंगी। अब इसके अंदर को पेंट करना ऑप्शनल है, अगर आप इसको प्लांटर बनाते हो या कुछ भी बनाते हो तो अंदर में पेंट नहीं भी कर सकते हो, बट मुझे लगा कि इसको बाद में कभी मैं शायद इस तरह से ऐसे बाउल की तरह भी यूज़ करूँ, जिसमें मैं कुछ ऐसे ही लाइक कैंडीज़ या कुछ भी ज्वेलरी वगैरह स्टोर करके भी रख सकती हूँ। तो इसलिए मैंने अंदर को भी पेंट कर दिया सो दैट अंदर वाला पोर्शन भी ब्यूटीफुल लगे। नाउ हियर्स द फाइनल आउटकम। देखो कितना प्रिटी लग रहा है एंड कितना सिंपल है। इसमें तो आपको बिल्कुल ही लाइक 0 रुपीज़ ही आप इसमें कितना ही पेंट यूज़ किए हो, बाकी तो सारे ऐसे ही मतलब वेस्ट मटेरियल ही है। तो ये इतना सिंपल सा आइडिया आप ज़रूर ट्राई करना और ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा। एंड नाउ फाइनली मूविंग ऑन टू द लास्ट वन। तो यहाँ पे भी मैंने लिया है इस तरह का एक कोकोनट। ये पूरा होल कोकोनट का ही शेल्स है। तो ये इस तरह से मैंने ब्रेक किया था तो सो दैट मैं इसको बाद में कभी यूज़ कर सकूँ। और देखो आज मैं इसको एक प्रॉपर स्टोरेज कंटेनर की तरह इसे क्रिएट कर रही हूँ। तो आप भी जब भी कोकोनट को ब्रेक करते हो तो अगर आपके दिमाग में कोई सा भी ऐसे आइडियाज़ है तो आप उस हिसाब से उसको ब्रेक कर सकते हो। पहले भी मैंने एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो शेयर किया है जहाँ पे 5 ऐसे आइडियाज़ है जो आप कोकोनट शेल के साथ क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं किया है तो वो चेक कर लेना, उसमें भी बहुत सारे ब्यूटीफुल आइडियाज़ मैंने शेयर किया है। तो अब इस वाले कंटेनर को मैं किस तरह से डिज़ाइन करना चाहती हूँ ये तो बिल्कुल ही लाइक ऑप्शनल है। आप कैसे भी इसके ऊपर पेंट कर सकते हो, आप इसके ऊपर मोल्डेड क्ले से भी कुछ बना सकते हो डिज़ाइंस, बट मुझे सिर्फ इसको बहुत प्लेन एंड सिंपल रखना था, मतलब बहुत ही बेसिक रखना था, येट बहुत कलरफुल एंड आई कैची रखना था। तो यहाँ पे इसलिए मैंने इसको बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है। लाइक कोकोनट के शेल के बाहर को क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इसके ऊपर पेंट करना चाहते हो। तो इसको अच्छे से मैंने क्लीन किया, सैंडिंग किया एंड देन इसके ऊपर मैंने जेसो अप्लाई किया। जब जेसो बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है तो उसके ऊपर मैंने इस तरह से कुछ बेसिक कलर्स के साथ, कुछ पेस्टल कलर्स के साथ इस तरह से इसको रैंडमली पेंट कर दिया है। एंड इसके नीचे मैं इस तरह से, मेरे पास ये बीड्स थे, ये क्ले के बीड्स कभी मैंने बना के रखा हुआ था, तो इसको भी मैं पेंट करके इसके नीचे फिक्स करना चाहती हूँ सो दैट ये प्रॉपर एक लाइक स्टोरेज कंटेनर की तरह दिखे एंड ये कोकोनट मतलब अच्छे से स्टैंड भी हो। तो यहाँ पे ये सारे डिज़ाइंस मैं बहुत ही बेसिक रखूँगी। यहाँ पे सिंपली वाइट कलर से मैं यहाँ पे कुछ ट्रॉपिकल लीव्स, फ्लावर्स, ये सारे मैं यहाँ पे पेंट कर दूँगी। तो ये इतना ही सिंपल है, इतना ही इजी है एंड बिल्कुल ही इसके लिए तो आपको कोई ना तो मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना तो इसके पीछे आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट। तो सिंपली आपको सिर्फ कलर्स ही चाहिए। अदरवाइज़ इसको आप ऐसे भी लाइक अगर आप कलर्स भी नहीं चाहते हो तो इसको बहुत अच्छे से क्लीन कर लो एंड इसका अगर नेचुरल कलर में भी आप चाहते हो तो भी इसको रख सकते हो क्लीन करके एंड देन इसके ऊपर सिर्फ वार्निश कर दोगे तो ये बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली निकल के आएगा।
तो देखो ये सारे पेंट्स जब ड्राई हो जाएंगे तो इसके ऊपर मैं वार्निश का अप्लाई करूँगी एंड देन हमारा एक ब्यूटीफुल स्टोरेज कंटेनर भी रेडी होगा। सो आई होप ये सिंपल आइडिया भी आपको बहुत पसंद आया और आप इन सारे आइडियाज़ को ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि इतना सिंपल आइडियाज़, बिल्कुल ही यूनिक आइडियाज़ आपके घर पे भी होना चाहिए। तो आई होप आपको ये सब पसंद भी आए, और आपको अगर ये सारे पसंद आते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। पर्टिकुलर वीडियो आपने देखा कि कितना सिंपल ये सारे आइडियाज है, बट कितना ब्यूटीफुल और अमेजिंग है। तो ये आप जरूर ट्राई कीजिए। अगर आप ट्राई करते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी मेरे साथ शेयर कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि ये सारे सिंपल आइडियाज आप भी ट्राई कर रहे हो। तो चलो, मैं मिलती हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग क्राफ्ट्स। तब तक के लिए एज आई ऑलवेज से, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी क्राफ्टिंग।